बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने हाफ सॉल्व कर ली थी। आज हम जो नेक्स्ट हाफ रहती है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो लेक्चर हमारा पहला था उसमें हमने सॉल्व की थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर ली थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या। आप अपनी किताब ओपन कर लें, वहाँ पर एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हैं सवाल, उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमने पहले उसको पढ़ना है ताकि हमें आइडिया हो कि इसमें कहा क्या गया और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए आप अपनी किताब पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ऑल्सो ईच स्टूडेंट likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? ठीक है, ये हमारे पास है स्टेटमेंट। हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या है हमारे पास। वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिवन डाटा। जो मतलब कि क्लास में स्टूडेंट हैं वो उनकी जो तादाद है वो है टोटल स्टूडेंट। इनको हम शो करते हैं एन आएगा यहाँ पर एन यू, मतलब कि यूनियन। ये है 55। और जो हॉकी को जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको हम शो करते हैं एन सी से, वो है कितना 34। और जो हॉकी को शो करते हैं उसको हम शो करते हैं एन एच से, वो है 30। ठीक है, क्लास में स्टूडेंट की तादाद है 55, हॉकी को पसंद करने वाले 30 हैं और क्रिकेट को पसंद करने वाले 34 हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इनमें से कोई एक गेम पसंद करते हैं। ठीक है, एवरीवन प्लेज एट लीस्ट वन गेम। उनकी तादाद है, उनको हम करते हैं कि जो सी बी और एच दोनों को मिलाकर कोई एक पसंद करते हैं, उनकी तादाद भी 55 है। हमने फाइंड करना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि एक गेम इनमें से पसंद करते हैं, कोई एक गेम। ठीक है ना, हमने वो फाइंड करना है। नहीं, हमने करना है कि जो बोथ गेम दोनों गेम खेलते हैं हमने वो फाइंड करना है। क्लास की तादाद है 55, क्रिकेट खेलने वाले 34 हैं, हॉकी वाले 30 हैं, और जो दोनों में से कोई एक पसंद करते हैं वो 55 है। लेकिन हमने फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमने जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फार्मूलाज। ठीक है ना, तो उसमें एक 2 सेट वाला फार्मूला था। 2 सेट वाला फार्मूला यहाँ पर वही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसका फार्मूला ऐसा है कि एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। जो दोनों में से कोई गेम खेलते हैं उनकी तादाद 55 है। यहाँ मैं डाटा पुट कर रहा हूँ। जो खेलते हैं क्रिकेट उनकी तादाद 34 है, हॉकी वालों की 30 है। ठीक है, माइनस इसको हमने फाइंड करना है कि जो दोनों गेम खेलते हैं सी एंड इंटरसेक्शन एच। ठीक है, हमने इनको फाइंड करना है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। 55 इनको जब जमा करें ये 64 बनता है, बाकी ये सेम रहेगा। जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एन सी इंटरसेक्शन एच, यहाँ बन जाएगा 54। ठीक है ना, ये पार्ट जाएगा इस साइड, 55 आ जाएगा इस साइड। तो 64 में से 55 जब यहाँ आएगा जिसका साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एक लगाते हैं माइनस यहाँ। ठीक है, अब इसमें इसको जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 9।
तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास जो डाटा गिवन था वो ये था, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने। ठीक है, उसके बाद हमें जो फाइंड करना था वो ये था कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है 2 सेट, जो हमने जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ मैंने ये आपको बताया था कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फार्मूला एक होता है 2 सेट वाला, एक होता है 3 सेट वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट वाला है तो हमने ये फार्मूला लगाया। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर 3 सेट वाला इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी जो क्वेश्चन है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है। आप पहले किताब पर इसको रीड करें कि इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, एंड 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप है उसमें 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से कुछ हैं जो उर्दू बोलते हैं, कुछ हैं इंग्लिश बोलते हैं और कुछ हैं जो पंजाबी बोलते हैं। कुछ और हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कुछ और हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोलते हैं, एंड कुछ और हैं जो उर्दू एंड पंजाबी बोलते हैं। हमने फाइंड करना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ और कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा पे लिखते हैं। गिवन डाटा मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले हम देखें कि उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी तीनों को मिलाकर 500 बंदे बनते हैं। ठीक है, ऐसे है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू कितना बोलते हैं, वो बोलते हैं 250, इंग्लिश 150 आई थिंक, हाँ 150 है। उसके बाद पंजाबी वाले कितना है, पंजाबी वाले 50 हैं। लेकिन जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं वो हैं 40, और जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोलते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि दोनों बोलते हैं, कॉमन है ना। और यहाँ पे इंग्लिश एंड पंजाबी वाले 30 हैं, और जो बाकी बचते हैं उर्दू और पंजाबी, ये लास्ट लैंग्वेज, इसके जो बंदे हैं जो बोलने वाले वो 10 है। ठीक है, 10 ये हैं। ये हमारे पास गिवन डाटा है। हमने जो फाइंड करना है कि ऐसे कौन से बंदे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। इसके लिए अब हमने फार्मूला लगाना है 3 सेट वाला। जो पहला क्वेश्चन पर 7 था उसमें हमने लगाया 2 सेट, क्योंकि वहाँ पर 2 थे हॉकी एंड क्रिकेट। यहाँ पर 3 है, इंग्लिश भी उर्दू भी पंजाबी भी, तो 3 सेट हैं, तो 3 के लिए 3 सेट वाला फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो फार्मूला लिखता हूँ पहले आपके सामने ताकि आपको आइडिया हो कि फार्मूला है कौन सा। पहले उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी माइनस उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, उर्दू तो हो गया, आप आएगा इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी माइनस उर्दू एंड पंजाबी इंटरसेक्शन पंजाबी प्लस उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। ये फार्मूला आपके सामने 3 सेट वाला। इसमें अब हमने डाटा पुट करना, जो ऊपर डाटा हमें दिया गया है। तो 500 टोटल बंदे हैं। इंग्लिश उर्दू बोलते हैं 250, इंग्लिश बोलते हैं 150 और पंजाबी बोलते हैं 50। ऐसे 40 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उर्दू और इंग्लिश।
30 बोलते हैं इंग्लिश और पंजाबी, और 10 बोलते हैं पंजाबी और उर्दू। अगला जो है ये हमने फाइंड करना है, ये एन वाला, ठीक है। मैं यहाँ ओनली एन लिख रहा हूँ, ये हमने फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है। यहाँ तो 500 ही रहेगा। इस जब पूरे को सॉल्व करें तो यहाँ पर जो वैल्यू बचती है वो 370 बनती है, ठीक है। आगे वाला एन सेम रहेगा। यहाँ पर पूरी वैल्यू लिखने की आपकी मर्जी, वैसे पूरी लिखने तो ठीक रहेगा। यहाँ पर जगह थोड़ी, तो इससे मैंने यहाँ पर पूरी नहीं लिखी, ठीक है, लिख रहा हूँ। अब हमें चाहिए ये वाला पार्ट, इसके साथ 30 तो 370 ये उस साइड जा जाएगा, ये बन जाएगा 500 माइनस 370 एन इज इक्वल टू 130। 130 ऐसे बनते हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने हमें दिया डाटा 3 लैंग्वेज का, और हमने उनको वो बंदे निकाल कर देने थे जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू भी, पंजाबी भी। उसके लिए फार्मूला लगा 3 सेट वाला, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, जो आंसर आया वो बंदे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में दिया क्या गया। आप पहले बुक पर इसको पढ़ें, रीड करें, इसमें क्या लिखा हुआ है। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirt, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 34. How many people are wearing caps? ये हमारी स्टेटमेंट है। हम इसमें पहले देखेंगे कि गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया गया, उसके मुताबिक फिर हमने क्या फाइंड करना है वो हम देखेंगे। पहले लिखते हैं गिवन डाटा। जो शर्ट पहन के आए हुए हैं उनकी तादाद है 19। उसके बाद ग्रीन वाले जो हैं वो 15 है, और उसके बाद जो ब्लू एंड ग्रीन दोनों कॉमन वाले हैं वो हैं 3, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो कैप के साथ ब्लू पहने हुए हैं, वो हैं कितना, 4, ठीक हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं साहिब जो कैप के साथ ग्रीन वाले लगे हुए हैं, वो हैं 2। जो टोटल अगर हम इनको देखें, ब्लू, ग्रीन और कैप, ये बनते हैं 34। ये हमारे पास क्या है, डाटा है। ऑल 3 आइटम टूगेदर, लेकिन तीनों ने कॉमन नहीं पहने हुए सब कुछ, ठीक है। किसी ने कुछ पहने, टोटल को मिलाकर 34 बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ पहना हुआ है, ग्रीन भी, ब्लू भी, कैप भी, तो वो हैं 0, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें 2 हैं पार्ट जो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। पहला है इसमें कि फाइंड टोटल पीपल वेयरिंग शर्ट्स ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन या ब्लू कोई भी पहना हो उनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, 2 सेट वाला है, हमने लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो 2 सेट फार्मूला क्या है, ब्लू यूनियन ग्रीन। पहले ब्लू वाला देखें प्लस ग्रीन वाला, मैंने इन दोनों का कॉमन देखें, ठीक है। अब ये हम जो हमारे पास पार्ट है पहला, इसमें तो सेम रहेगा, ब्लू यूनियन ग्रीन। और जो वैल्यू वाला है इसमें 19 स्टूडेंट हैं, और जो ग्रीन वाला है इसमें 15 स्टूडेंट हैं। और जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन पहना होगा ये ठहरा, ये देखें, ब्लू एंड ग्रीन ये, ठीक है। ये आ जाएगा 3। मतलब कि हमने फाइंड करना है ये कि जिन्होंने ग्रीन या ब्लू पहना हुआ है, ठीक है, या आर, ठीक है, यू दोनों को मिलाना है कि कितना ने ब्लू ग्रीन पहना हुआ है, हमने वो फाइंड करना है। हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें दिया हुआ है ग्रीन का अलग दिया हुआ है, सॉरी ये ग्रीन ये ब्लू इनका अलग दिया हुआ है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन एंड ब्लू एक साथ पहना हुआ है, ग्रीन ब्लू, उनका डाटा हमें अलग 3 दिया हुआ है। हमने इसको सॉल्व करके ये हमने फाइंड करना है, ठीक है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 31। सो 31 पीपल आर वेयरिंग शर्ट। 31 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने शर्ट पहनी हुई है, वो चाहे ग्रीन हो चाहे ब्लू हो। हमने पहले पार्ट में क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने शर्ट्स पहनी हुई हैं, वो चाहे ग्रीन हो या ब्लू हो, उससे हमें मतलब नहीं है, पहनी हुई हो, वो 31 पीपल हैं। ठीक है, हमने ये सेकंड टू सेट वाला फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमने 2 ग्रीन एंड ब्लू शर्ट को हमने सेलेक्ट किया, उसी को हमने फाइंड करना था। तो ये था 2 सेट वाला फार्मूला। अगला इसका पार्ट है वो हम देखते हैं, पहले इसको रेज करते हैं। अगले पार्ट में हमें जो फाइंड करना है वो करना है कि फाइंड पीपल वेयरिंग कैप्स। कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड ये एंड सी, ये हमने फाइंड करना है। अब जब इसको रखा है तो इसके साथ बाकी 2 तो आएंगे ना, अकेला ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 सेट वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कराएंगे हम। पहले ब्लू, ग्रीन एंड कैप। इसके साथ हम जो ग्रीन एंड ब्लू अलग अलग हैं वो हम पार्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ना उनका यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर ओनली जो सी है ना, कैप, ये अकेला यहाँ पर आएगा, क्योंकि ना इससे पहले ग्रीन एंड ब्लू देखना, जब हम 3 पार्ट लिखते हैं या 2 सेट जो भी लिखते हैं फार्मूला, तो उसमें पहले अलग अलग आते हैं, चाहे 2 अलग आते हैं, 3 तो 3 अलग आते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, पहले 2 नहीं लिखे, क्योंकि ना वहाँ उनका यहाँ पर काम नहीं है। हमने फाइंड करना है ये, हमें ये चाहिए, तो इसी के मुताबिक हम बाकी फार्मूला बनाएंगे। अगला यहाँ पर आएगा -n इंटरसेक्शन है, यहाँ पर n इंटरसेक्शन b। ठीक है, और -n c इंटरसेक्शन g। ठीक है, लास्ट में आएगा n ब्लू, ग्रीन एंड कैप। ये फार्मूला है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी और हमने पता करना है कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 34 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पहना हुआ है, ऐसा है कि नहीं है। तो उसके बाद इज इक्वल टू 31 यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर ये तो हमने फाइंड करना है, ये सेम रहेगा 4 - 2 + 0। ठीक है, ये वैल्यूज पुट होगी। अब हमने बाकी जो भी नंबर दिए उनको एक साइड लेके जाना, इसको अलग रखना है, तो इसको हम अलग रखेंगे। जब बाकी नंबर उस साइड जाएंगे तो वो हो जाएंगे माइनस के। 34 तो वैसे रहेगा, -31 हो जाएगा, +4 + 2 -0। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ चले तो इनके साइन चेंज हो गए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। 9 पीपल आर वेयरिंग कैप्स इन टोटल। जो भी यहाँ पर लोग थे इस पूरी ग्रुप में, इवेंट में, स्पोर्ट इवेंट में, तो वहाँ पर 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई थी। और जो पहला हमने सॉल्व किया 31 ऐसे हैं जिन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी। सो ये पार्ट 2 था, हमने इसमें 2 पार्ट फाइंड करने थे, 2 चीज़ें, तो हमने वो फाइंड कर लिए। था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट। आप किताब ओपन करें, वहाँ पर देखें क्या लिखी हुई स्टेटमेंट, पहले इसकी पढ़ते हैं। इन आवर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptop, tablets in our book is 35. How many participants have book? ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ हमें दिए गए डाटा, और हमने जो फाइंड करना है वो करना है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक, कितने पार्टिसिपेंट्स ने बुक उठाई हुई है, उनके पास बुक है। ठीक है, तो पहले हम रखते हैं गिवन डाटा। पहले लिखेंगे टोटल कितना है, उसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, टैबलेट्स भी और बुक भी। ठीक है, ये आ जाएंगे 35। उसके बाद आता है लैपटॉप वाले, वो आ जाएंगे 17।
उसके बाद टैबलेट वो आ जाएंगे 11, और जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो कितना है, वो है 9। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिन साहब के पास लैपटॉप भी है और बुक भी है, और उनकी तादाद 6 है। और कुछ ऐसे सरदार भी हैं जिनके पास टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं, उनकी तादाद कितना है, 4 है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है, लैपटॉप भी हैं, टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं। ये इन्होंने सब उठा के लाया हुआ है, ये 8 बंदे हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने जो फाइंड करना है वो करना है बुक्स वाला, कि कितने किन के पास बुक्स है। देखें बुक्स वाला यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, लैपटॉप का अलग दिया हुआ है, इसका भी अलग दिया हुआ है, बुक का कहीं पर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हमने 3 सेट वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि ना यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिखता हूँ। देखें फार्मूला मैं हर किसी का अलग अलग नहीं लिख रहा, स्ट्रक्चर सेम है फार्मूले का, बस उसके अंदर जो ये वर्डिंग है ना LTB या, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ। ये पर स्पोर्ट है तो उसी के मुताबिक लिख रहा हूँ, क्रिकेट, हॉकी की पर शर्ट थी ब्लैक ब्लू ग्रीन, जो पीछे पड़ा है अभी 9 क्वेश्चन, तो वहाँ पर उसी के मुताबिक मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये किसको शो कर रहा है। यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, बुक है, तो यहाँ पर L से लैपटॉप, T से टैबलेट, B से बुक। तो बस मैं ये वर्ड चेंज कर रहा हूँ, ये अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो मतलब इसके पीछे जो रीज़न है वो मतलब कि आपको समझ आए कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है रीज़न। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला, नहीं, फार्मूले का स्ट्रक्चर सेम है जो हमने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, ये फार्मूला सेम वही है। अगर आप यहाँ आपको अगर आपने किताब में ये देखना हो फार्मूला, तो किताब में भी आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर आप पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर आप अगर ओपन करें 49 पेज ओपन करें ना, 49 पेज नंबर, तो उसके लास्ट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वाला आपको सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। दूसरा लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये दोनों फार्मूले वहाँ पर बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बस मैं ये जो अल्फ़ाबेट है ये मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा बी नहीं, यहाँ पर कौन सा, हाँ मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप वाला। तो पहले लैपटॉप की तरह लिखेंगे प्लस टैबलेट प्लस एंड बुक, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद L लैपटॉप एंड बुक मैनेज लैपटॉप एंड टैबलेट। ठीक है, मैनेज टैबलेट एंड लैपटॉप प्लस, या तीनों की बारी आएगी, लैपटॉप वाले भी, टैबलेट वाले भी एंड बुक वाले भी। ये था फार्मूला। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पहले वैल्यूज़ 35 है, 35 टोटल। ठीक है, वो लिखा ऊपर। उसके बाद 17 इज इक्वल टू 17 लैपटॉप वाले, 11 टैबलेट वाले, बुक तो हमने फाइंड करनी है, -6 -9 -4 प्लस 8। ये इसी की जगह, इसकी जगह पर आएगा 6, इसकी जगह पर आएगा 9, इसकी जगह पर आएगा 4, इसकी जगह पर 8। हमने क्या करना है, NB ये हमने फाइंड करना है। ये यहीं पर ठहरेगा, ये बाकी सारी की सारी वैल्यू उस साइड चले जाएंगी। ये आ जाएगा इक्वल टू 35 -17 -11 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 8 माइनस का। ठीक है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 18। तो 18 बंदे ऐसे हैं, 18 पार्टिसिपेट ऐसे हैं जिन्होंने बुक रखी हुई है। ठीक है, तो हमने बुक वाला फाइंड करना था, ये बुक फाइंड हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट के इसमें क्या लिखा हुआ है। आप पहले बुक अपनी ओपन करें, वहाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। Our shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A,
इसमें 3 सेट हैं, सेट ए, बी एंड सी। ठीक है, जो सेट ए है उसमें कि 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। जो सेट बी है उसमें कि 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। इसको जो लेबल किया वो क्या, लेबल फ्रॉम 101 to 150। ठीक है, जो सेट सी है उसमें कि 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। अच्छा, ये जो मैंने पढ़ा 30K, 40K, 50K, 80K, इसका मतलब के का मतलब के हज़ार, मतलब के 30K का मतलब होगा 30,000, 45K मतलब के 45,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये। अब ये हमारे पास था क्वेश्चन, इसमें कुछ हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ सेट दिए गए, हमने इसको फाइंड करना है। इसके 2 पार्ट हैं, हमने दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि इसमें जो हमें गिवन डेटा दिया गया वो दिया गया, पहले दिया गया यूनिवर्सल सेट, उसमें वैल्यूज़ देंगे 1 2 3 4 150 तक। ए सेट दिया गया 50 से 51, ये करते करते 89 तक। ठीक है, इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट मतलब कि जो बंदे हैं जिनकी, उनकी तादाद है 40। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बी सेट, इसमें 101 से चल रहा है और ये जा रहा है 150 तक। इनकी जो तादाद है वो कितना है, 50। ठीक है, और सी जो है इसमें 1 2 3 यहाँ से जाकर 49 तक स्टॉप हो रहा है, फिर आगे 90 से अगेन स्टार्ट हो रहा है 91, यहाँ से 100 तक। ठीक है, इनकी तादाद बनती है 50 के बराबर, सॉरी 60, इनकी तादाद 50 नहीं है, इनकी तादाद 60 बनती है। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये आप देख लें। ठीक है, तो ये क्योंकि ना वहाँ पर किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट की तरह, मतलब क्या होता है उसे लिखा हुआ है, इसको मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। आप ये देख लें कि ऐसे ये हर सेट में इतना इतना वैल्यूज़ हैं, इतना इतना उनमें बंदे हैं। ठीक है, तो ये सेट थे। अब हमारे पास 2 पार्ट हैं जो हमने फाइंड करने हैं। पार्ट भी आपको यहाँ लिख देता हूँ बस, आप चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं। सॉरी, इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट 1 था। आगे पार्ट है एन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो पार्ट हमने फाइंड करने इन्हीं सेट के जरिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं पार्ट नंबर 2 करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। जो पार्ट नंबर 1 है या खुद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या अपनी ये सेट आप देख रहे हैं कि इनको इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, अब इनका हमने यूज़ भी करना है इसी सेट का। ठीक है, तो इसको करते हैं। मैं अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करूँगा, पार्ट नंबर आपने बात 1 खुद करना है क्योंकि वो आसान है पार्ट नंबर 1। जो पार्ट नंबर 2 है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखता हूँ एन, ये पार्ट 2 है। पहले हम करेंगे जिसके ऊपर ये डैश है, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे u माइनस बी, ये b का कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर पहले u की वैल्यू लिखेंगे, 150 तक जा रहा है, माइनस b की वैल्यू आती है 101 2 1, ये भी 150 तक जा रहा है। इसका आंसर आएगा 1 2 3 100 तक। ठीक है, 101 तो यहाँ शुरू हो रहा है, 101 से 2, ये यहाँ इससे अगर करें माइनस तो बाकी 100 तक बचता है, वो आ गया। उसके बाद करेंगे सी, u माइनस सी, ये सी की वैल्यू आ गई। पहले यहाँ पर लिखेंगे u की जो सेट है 150 तक, मैंने सी का सेट एक बार ये 49 तक जा रहा है, फिर 90 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है। ठीक है, ये सेट है यू का, सॉरी सी का। इसको जब आप मैनेज करेंगे तो इसमें से बचेगा बाकी 51 52 50, यहाँ से लेकर 89 तक।
देखिए 1 से लेकर 49 तक तो यहाँ पर है, ये कर देंगे मैंने से, बाकी 50 बचते हैं। 50 तो यहाँ स्टार्ट किया, 89 तक लिखा, 90 फिर यहाँ स्टार्ट, ये मैंने हो गया। ये आपके सामने आ गया इसका बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का हम लें इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा बी इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट सी, इसका आंसर बनेगा 50, 51, ये 89 तक। ठीक है, अब कैसे बनेगा? दोनों में से कॉमन हमने चीज़ निकालनी है। कॉमन मतलब देखिए ये 100 तक जा रहा है एक से, इसके अंदर से हमने ये चीज़ें निकालनी है। तो दोनों में ये चीज़ सेम होगी ना, ये सेट सेम होगा ना, इससे छोटा बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये सेट आप इसका इंटरसेक्शन बन गया बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का। ये आपके पास ये पार्ट आ गया। ठीक है, आ गया ना, इसका आंसर आया 50 से 89 तक। अब आगे हमने ए के साथ इसका लेना है इंटरसेक्शन, इसी पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो हम इसका लेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, तो हम लेंगे इसके साथ ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लिखेंगे ए की वैल्यू वो सेम इसी तरह है, 51 टू ये तक 89 तक। इंटरसेक्शन इसकी भी वैल्यू सेम है, 51 89 तक, दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यही आएगा ना, साफ दे रहे, सॉरी इंटरसेक्शन भी यही आएगा। दोनों में चीज़ें हैं कॉमन, तो यही आएगा ना सर 89 तक। ठीक है, यह तक तो आ गया। एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है कि हमने ये काउंट करने कि इसके अंदर कितना डिजिट हैं, 50 से 89 तक कितना डिजिट यहाँ लिखे हुए हैं। जब काउंट करेंगे तो ये बन जाएगा एन ए इज इक्वल टू 40, कि इसके अंदर 40 डिजिट हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 11 क्वेश्चन के पार्ट 2 का। ठीक है, जो पार्ट 1 है आपने खुद करना है। अगर समझना है तो इसी वीडियो के नीचे आपको इसी एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ जाकर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट के, उसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप पहले किताब पर देखें कि क्वेश्चन 12 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल and 40 students play hockey. 25 students play both cricket and football and 15 students play both football and hockey and 10 students play both cricket and hockey. ये हमें दिया गया है डाटा क्वेश्चन नंबर 12 में, जो बुक में दिया गया। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हैं जो हमने उनको फाइंड करना है, सॉल्व करना है, 2A एंड B। ठीक है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन के एंड में दो लिखे हुए हैं A एंड B, हमने ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे C क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी कितना है टोटल, ये हो गए 125। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिकेट कितना है। क्रिकेट इज इक्वल टू 60, फुटबॉल 70। फुटबॉल आजकल फुटबॉल वैसे बहुत खेल जाते हैं और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देखते हैं गेम वो फुटबॉल ही है जो देखी जाती है। ठीक है, तो ये था डाटा। अब ये तो सिंगल था क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का। अब देखते हैं अलग अलग, सॉरी बोथ का, दो दो जो खेलते हैं ना वो उनका। क्रिकेट एंड फुटबॉल इज इक्वल टू ये 25 हैं, और उसके बाद जो फुटबॉल और हॉकी वाले वो स्टूडेंट हैं वो कितना है, वो 15 है, 15। लास्ट में है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, उनकी तादाद है 10।
ये था हमारे पास डाटा गिवन। अब इसके दो पार्ट हैं। ए, पहले हम ए को सॉल्व करते हैं कि ए में क्या पूछा गया। ए में कि हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट, कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। यहाँ पर 3 कहीं पर भी नहीं दिया गया, दिया गया कि ये भी खेलते हैं ये भी खेलते हैं। 3 जो खेलते हैं ना कि तीनों गेम, उनके दरमियान देखिए ना, जब दो चीज़ें ए भी खेलता है बी भी खेलता है तो दोनों के दरमियान हमेशा ये आएगा इंटरसेक्शन के, ये दोनों में कॉमन है बंदे, ये भी खेलते हैं ये भी, ठीक है। तो मतलब कि ये दो भी खेलते हैं ये दो भी खेलते हैं ये दो भी, लेकिन तीनों का कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ये 3 कोई खेलता है। यहाँ लिखा हुआ है मतलब कि 150 बंदे हैं जो इसी में से कोई बंदा ये खेलता है कोई ये खेलता है कोई ये खेलता है, ऐसा नहीं कि ये तीनों खेलते हैं। यू का मतलब है कि ये इसी में से कुछ कुछ बंदे ये खेलते हैं कुछ ये, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर होता इंटरसेक्शन तो मतलब कि तीनों बंदे, मतलब कि 150 बंदे तीनों गेम्स खेलते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि हमने यही फाइंड करना है कि कितने बंदे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 3 सेट वाला फार्मूला यहाँ पर आएगा। तो मैं लिखता हूँ पहले फार्मूला, C यूनियन F यूनियन H इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे किसका, क्रिकेट का, फिर आएगा फुटबॉल का, फिर आएगा हॉकी का, ठीक है। उसके बाद फिर दो गेम स्टार्ट हो जाएंगे, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये भी खेलते हैं 2 लोग, ये देखिए लिखा 25 लोग खेलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अब ऐसे जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 बंदे हैं, और उसके बाद मैंने जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं वो 10 है। लास्ट वाला हमारे काम का यही है, CNFNH, ये तीनों गेम कितना बंदे खेलते हैं, ये था फार्मूला। अब इसमें हम पुट करेंगे डाटा, 125 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 प्लस, अब ये लिखना है वैल्यू, ठीक है। ये समझ आइए ना कैसे पुट किया मैंने, जहाँ जिसकी वैल्यू आती है वही मैंने पुट की, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू इसकी साफ साफ की गई, ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वही हमने इसमें यहाँ पर सिंपल पुट कर दी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना ये, इसको हम रखेंगे अलग साइड पर, बाकी सारी जो भी नंबर्स हैं उनको हम अलग साइड दूसरी साइड ले जाएंगे। ये बन जाएगा 125 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। अगर हम इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको जमा करें, सबको प्लस माइनस करें तो ये बनता है 5 के 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं हॉकी भी खेलते हैं। ये था पार्ट नंबर 1 जो हमने फाइंड करना था। आगे है पार्ट नंबर 2, वहाँ पर हमने इसी की वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो उसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा ऑल स्पोर्ट्स, ये 5 बंदे खेलते हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट एंड फुटबॉल देखें तो ये खेलते हैं 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 बंदे खेलते हैं। अगर देखें फुटबॉल एंड हॉकी, ये आता है 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर देखें क्रिकेट एंड हॉकी, ये आता है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 5। ये 5 मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो टोटल गेम खेलते हैं वो 5 हैं, इन्हीं में से हमने उस 5 को निकालना है, बाकी जो बचेंगे वो ये बचेंगे कि इतना बंदे ये खेलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें ओनली क्रिकेट का तो उसमें ऐसा आएगा 60 माइनस 20 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये 30 बचता है बाकी। अगर उसके बाद हम देखें ओनली फुटबॉल का तो वो बन जाएगा 70 बंदे टोटल खेलते हैं, उसमें से बाकी जो डाटा हम रिमूव कर देंगे, उसमें से बचेगा 35।
अगेन हॉकी का देखें तो 40 थे, ठीक है, उसमें से 5 + 5 + 10, ये हम अगर रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा 20। अब ये ऐसा आया कैसे ये सारा सामान? इसलिए आया क्योंकि हमने ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेंट इन ऑल दी गेम्स, कि हमने गेम्स में वो करना है एक वो बनाने वेन डायग्राम, उसमें हमने ये शो करना है कि इतने इतने बंदे ये गेम खेलते हैं, ठीक है। अब हम बना रहे हैं डायग्राम, ये किसका, क्रिकेट का आ गया, ये फुटबॉल का आ गया, ये हॉकी का आ गया, ठीक है। ये 4 मैं लिख देता हूँ, ये हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। 5 नंबर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 20 कहाँ लिखा हुआ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, 20 बंदे खेलते हैं, ये देखिए 2 नंबर कॉमन, ठीक है। उसके बाद आता है ये 5 क्रिकेट एंड हॉकी 5 बंदे खेलते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी में 5 लिखा, फुटबॉल एंड हॉकी कितना खेलते हैं 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। हॉकी अब अकेला कितना खेलता है 20, ठीक है, ये देखें। फुटबॉल कितना खेलते हैं 35, क्रिकेट कितना खेलते हैं 30, ये अब फुल फिल हो गया। इसके ऊपर आएगा पूरा बॉक्स यूनियन का, ठीक है, उसमें जो टोटल बंदे थे वो थे 125, ठीक है। ये आपके पास बन गई वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 12 की। आई समझ? हमने इनको मतलब कि अलग-अलग इसलिए की क्योंकि हमने वेन डायग्राम बनाई थी, तो हमें पता हो कि ये बंदे इतने इतना गेम खेलते हैं। 3 डायग्राम बनाने के लिए ये बॉक्स भी फुलफिल करना ज़रूरी होता है, ताकि पता हो कि ये गेम इतना बंदे खेलते हैं, ये दोनों गेम इतना खेलते हैं, अकेले गेम इतना बंदा खेलता है और तीनों गेम इतना बंदे खेलते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा लॉन्ग भी है, ठीक है, बड़ा भी। इसमें 4 पार्ट देंगे, हमने उन सबको सॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं कि इसमें डाटा गिवन क्या दिया होगा, हम पहले इसको पढ़ेंगे। आप सब पहले अपनी किताब पर देखें। क्वेश्चन नंबर 13, a surveyed and connected with 130 people were asked about their favorite food. The survey's result showed the following information, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब क्या हमें दिया गया डाटा। 40 people said they like निहारी एंड 65 people जो लाइक करते हैं वो करते हैं बिरयानी, और 50 people लाइक करते हैं कोरमा, और 20 people लाइक करते हैं निहारी एंड बिरयानी, एंड 35 करते हैं बिरयानी एंड कोरमा, और 27 करते हैं लाइक निहारी एंड कोरमा, और 12 people ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, कोरमा भी खाते हैं एंड निहारी भी खाते हैं। ये तीनों 12 बंदे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। तो ये था हमारे पास गिवन डाटा, हमने फाइंड करने यहाँ पर 4 में पार्ट दिए गए, हमने उन चारों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डाटा जो मैं दिया गया वो साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कितना इतना ये करते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट नंबर 1 से, ठीक है। तो आप अपने सामने बुक ओपन रखिएगा ताकि आपको पता हो कि मैं डाटा कहाँ से लिख रहा हूँ। तो पहला पार्ट में लिखा हुआ है कि एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, कि हमने वो टोटल बंदे फाइंड करने जो ये तीनों चीज़ें, इनमें इसमें तीनों चीज़ें खाते हैं। कोई ना कोई बंदा इन तीनों में से एक चीज़ लाजमी खाता है, वो हमने सारे बंदे फाइंड करने, कितना बंदे हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ खाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों चीज़ें खाते हैं, नहीं, कि तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ खाते हैं, वो बंदे हमने फाइंड करने हैं। कोई बंदा कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन खाता ज़रूर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 सेट वाला फार्मूला लिखना होगा। तो मैं पहले लिखता हूँ एन मतलब निहारी, बी मतलब बिरयानी एंड के मतलब कोरमा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आगे फार्मूला पूरा लिखूँगा। उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा के माइनस एन और बी माइनस एन बी और के माइनस बी, सॉरी बी नहीं, यहाँ एन आएगा, अब तो बी हो गया ना, एन और के, ठीक है। लास्ट में आएगा
जो तीनों खाते हैं। ये है फार्मूला। अब यहाँ पर गिवन पुट करेंगे डाटा, ये हमने फाइंड करना है तो ये सेम रहेगा। ठीक है, आगे हमने वैल्यू पुट करनी है 40 प्लस 65, ये किताब में लिखे हुए हैं सब, ठीक है ना, कि इतना बंदे ये खाते हैं इतना ये खाते हैं। 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है, ये वैल्यूज दी गई बुक में। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 85। 85 बंदे ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़रूर खाते हैं, एक ना एक चीज़, ठीक है। 85 बंदे क्या हैं जो तीनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर खाते हैं। ये था पार्ट नंबर 1 जो हमने फाइंड करना था। अब आगे हम 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 बी, ठीक है। बी में ऐसा है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कैसे कितना बंदे हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। तो 130 कितना है, 130 टोटल हैं। 85 वो हैं जो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो इनको अगर माइनस करें तो 45 बचता है। बाकी 45 बंदे वो हैं जो कुछ भी नहीं खाते, ना बिरयानी ना कोरमा ना निहारी, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 2। ये आसान है ना पार्ट नंबर 2, बस ये बताना है कि कितने बंदे कुछ नहीं खाते। 130 बंदे टोटल हैं, उसमें से 85 करेंगे माइनस जो बंदे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो बाकी जो बचेगा वो हैं जो कुछ नहीं खाते। सिंपल, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से एक चीज़ जो पसंद करते हैं एक, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा कि पहले हम देखेंगे कि वी कैलकुलेट द इंडिविजुअल रीजन। पहले हम करेंगे कि इंडिविजुअल पर क्या, ओनली निहारी एंड बिरयानी 8, ठीक है। बिरयानी एंड कोरमा 35 माइनस 12 इज इक्वल टू 23। ये 12 वो हैं कि जो हर चीज़ खाते हैं, ठीक है, हर चीज़, ठीक है। ये क्या है, वो जो हर चीज़ खाते हैं। ये जो 12 मैं लिख रहा हूँ ना, ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन का जो गिवन डाटा है उसका जो लास्ट लाइन है उसमें वही लिखा हुआ है कि 12% सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, ठीक है। तो ये 12 वही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है निहारी एंड कोरमा, इसमें आएगा 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये थे वो जो इंडिविजुअल पर खाते हैं। अब हम करेंगे सिंगल फूड के बारे में। निहारी के लिए होगा 40 माइनस 8 प्लस 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 5, और बिरयानी के लिए होगा 65 माइनस 8 प्लस 23 आएगा यहाँ पर, प्लस 12, ये बचेगा 22। और जो कोरमा है उसके लिए 15 प्लस 23 प्लस 12, ये आएगा 0, ठीक है ना। अब आपने करना है कि टोटल लाइक्स, मतलब कि ऐसा करना है कि जो एक फूड को पसंद करता हो, ओनली वन फूड, तो हम इन तीनों को जमा कर देंगे। जमा जब करेंगे तो 5 प्लस 22 प्लस 0, ये आ जाएगा 27 बंदे ऐसे हैं कि जो ओनली वन फूड, एक फूड को पसंद करते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 27 बंदे ऐसे हैं जो ओनली एक फूड को पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया। इसके बाद अब आखिरी इसका डी पार्ट है, वहाँ पर हमने वेन डायग्राम बनानी है। इसी का जो डाटा लिखा ना, अब इसी का हमने वेन डायग्राम बनानी है। यह आ जाएगा निहारी का, यह आ जाएगा कोरमा का, बिरयानी का, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ कोरमा का, ये बिरयानी का, और ये निहारी का, ठीक है। जो पीछे हमने सॉल्व किया 3 पार्ट, उन्हीं का डेटा यहाँ पर पुट करना है कि 12 बंदे ऐसे हैं जो हर चीज़ खाते हैं, 8 बंदे ऐसे हैं जो निहारी एंड बिरयानी खाते हैं, और 15 बंदे ऐसे हैं जो निहारी एंड कोरमा खाते हैं, और
23 ऐसे हैं जो बिरयानी एंड कोरमा खाते हैं। 0 बंदे हैं जो कोरमा मतलब ओनली कोरमा नहीं खाते। 22 बंदे ओनली बिरयानी खाते हैं और 5 बंदे ओनली निहारी खाते हैं। इस पूरे को यूनियन में सेट करें इज इक्वल टू 133 बंदे हैं टोटल। ये बन गया आपका कितना, और 45 वो बंदे हैं जो कुछ भी इनमें से खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ नहीं, कुछ भी इनमें से खा लेते, जो मिल जाए वो खा लेते। 45 बंदे नहीं 45 बंदे वो हैं जो कुछ भी नहीं खाते। ये बाहर हैं, बाहर आ गए, ठीक है। 45 बंदे हैं जो कुछ भी नहीं खाते, ना ये ना ये ना ये। ये था वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 13 का, ये डी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, ठीक है। आप वहाँ जाकर इस एक्सरसाइज के नोट्स देख सकते हैं। कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, तो वहाँ पर हर सवाल डिटेल में सॉल्व किया गया है। वहाँ आप जाकर क्वेश्चन समझ सकते हैं। कोई मुश्किल हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं एंड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।